इसराइल और हिजबुल्लाह का जंगबंदी पर इत्तफाक। सीनियर अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक मुआहिदा अमरीका और कतर की कोशिशों से हुआ। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की तस्दीक कर दी। स्विट्जरलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात में तातुल लबनान पर इसराइली हमलों की वजह से ही आया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली हमलों पर तनकीद। कहा, अमरीका ना होता तो इसराइल का सफाया हो चुका होता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान राबता। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान अमरीका मुआहदे पर दस्तखत पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि ईरान अमरीका मुआहदे के अगले मरहले को कामयाबी से बढ़ाना नागुज़ीर है। मुज़ाकराती अमल सबूदाश करने की हर कोशिश के खिलाफ मुकम्मल चौकस रहा जाएगा। ऑपोजिशन के शोर शराबे में खैबर पख्तूनख्वा का बजट पेश। ऑपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। खवातीन अरकान स्पीकर डाइस के सामने बैठ गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, ऑपोजिशन वाले हौसला रखें, ठंडा पानी पिएं। वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई बजट में तरक्याती प्रोग्राम के लिए 519 अरब 10 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस की। कम से कम उजरत 45,000 रुपए करने, अमनो अमान के लिए 191 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। सेहत के लिए 334 अरब, तालीम के लिए 468 अरब, बल्दियात के लिए 90 अरब और दाखिला उमूर के लिए 29 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। वज़ीर आला का कहना था कि उनका मुतालिबा था कि बानी पीटीआई का बेहतरीन अस्पताल में इलाज हो, मुलाकातें बहाल हों। जब तक बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जाता, कोई ड्राफ्ट साइन नहीं करेंगे, तब तक कोई ग्रांट फाइल नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का वादा पूरा कर दिया। कौम को तवानाई के बहरान से महफूज रखना वज़ीर-ए-आज़म का तारीखी कारनामा है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने मुश्किल वक्त में मुल्क को मुआशी बहरान से बचाया। पेट्रोल के बाद ग़िज़ाई अशिया के नर्ख भी नीचे आने चाहिए। एक तोला सोना 14,900 रुपये कम होकर 4,38,036 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 13,410 रुपये कम होकर 3,74,205 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 6 रोज से जारी तेजी की लहर आज 7वें रोज टूट गई। 100 इंडेक्स 2,475 पॉइंट्स कम होकर 1,78,922 पॉइंट्स पर कम। आप मुझे देख रहे हैं लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के साहिल समुंदर पर वाक़या एक टेंट सिटी के सामने हमें पता चला कि एक अमरीकी ऑफिशियल ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह और जो इज़राइल है उसके दरमियान एक सीज़ फायर हो गया है और सीज़ फायर का जो टाइम तय किया गया था वो लेबनान के वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे का था। उसके बाद हमने देखा है कि यहाँ पर यानी कि लेबनान के जो जुनूब में कई इलाके हैं वहाँ पर शाम 4 बजे के बाद भी इजराइल ने बहुत सी स्ट्राइक्स की हैं और यहाँ के जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इसको कंफर्म भी किया, जिससे पता चलता है कि जो अमेरिका की तरफ से इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान एक सीज़ फायर का ऐलान किया गया है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। यहाँ के लोग जो हैं उनको पाकिस्तान से ये उम्मीद वाबस्ता है कि पाकिस्तान जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर सुलह करवा सकता है तो वो लेबनान के लोगों के लिए भी अमन की नवीद लेके आएगा। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर जंगज़दा मुल्क लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुंच गए। जियो न्यूज़ की टीम का जनूबी लबनान के इलाके नबातिया और तीर का दौरा। गुज़श्ता रात इसराइली हमले से तबाह इमारतें दिखाईं। लबनानी सिक्योरिटी हुकाम ने हामिद मीर को बताया कि जंगबंदी के बाद भी इसराइल ने जनूबी लबनान पर बमबारी की। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद लबनानी आवाम को पाकिस्तान से उम्मीद, मैदान जंग हो या सिफारती महाज, जियो न्यूज़ हर जगह से अपने नाजरीन को बाखबर रखने के लिए पुरअज़्म। इसराइली फौज ने लबनान पर हमलों में जुमे को मजीद 47 अफराद शहीद कर दिए। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक मार्च 2026 के बाद से ये लबनानियों के लिए दूसरा सबसे खूनी दिन साबित हुआ। इससे पहले 17 अप्रैल को लबनान पर इसराइली हमलों में 98 अफराद शहीद हुए थे। आज जुमे को जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। इससे पहले हिजबुल्लाह के हमलों में 4 इसराइली फौजी मारे गए।
मिस्र, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात इतवार को मिस्र में होगी। मिस्री वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात के बाद मुज़ाकरात का एक तौसीई सेशन और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात के एजेंडे की तफसीलात जारी नहीं की गईं। चारों ममालिक मशरिक़ वस्ता तनाज़े से मुतालिक सालिसी की कोशिशों में शामिल रहे हैं। ईरान फुटबॉल टीम की वर्ल्ड कप मैच से 2 रोज कबल अमेरिका जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ईरान फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि वर्ल्ड कप में शरीक उनकी टीम पर सफरी पाबंदियां आयद की जा रही हैं, जिसकी फीफा में शिकायत दर्ज कराएंगे। पाबंदियों की वजह से टीम की तैयारियां मुतासिर हो रही हैं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस फीफा टास्क फोर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड्रयू जिलियानी का कहना है कि ईरान को पहले ही आगाह कर दिया गया था कि टीम को मैच से सिर्फ एक दिन कबल अमेरिका आने की इजाजत होगी और मैच के बाद उसी शाम वापस जाना होगा। वर्ल्ड कप में ईरान के बेल्जियम और मिस्र के खिलाफ अगले दोनों मैचेस भी अमेरिका ही में शेड्यूल्ड हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में लुइस रोमो का फैसला कुन गोल मैक्सिको जनूबी कोरिया को 1-0 से हराकर नॉकआउट मरहले में पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया। चेक रिपब्लिक और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड ने बोस्निया को 4-1 से शिकस्त दी। कनाडा ने कतर को 6-0 से हरा दिया। जॉनथन डेविड ने हैट्रिक स्कोर की। अफगान हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुबैना दाइश कैंपों को ड्रोन से निशाना बनाने का प्रोपेगेंडा बेनकाब। वजारत इत्तलात ने अफगान हुकूमत का दावा हमेशा की तरह गलत करार दिया। कहा दाइश समेत दर्जनों दहशतगर्द तंजीमों के कैंप अफगान हुकूमत के जेर कंट्रोल इलाकों में हैं, जहां से दहशतगर्द तंजीमों को चलाया जाता है और मावलत फराहम की जाती है। अपनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी छुपाने के लिए तालिबान हुकूमत झूठे और गुमराहकुन बयान देती है। तालिबान हुकूमत का कम दर्जे का ड्रोन शिंकू खैबर के करीब पाकिस्तानी फजाई हुदूद में दाखिल जरूर हुआ था, जिसे फौरी शनाख्त के बाद पाक फजाया के चौकन्ना फजाई दिफाई निज़ाम ने कामयाबी से नकारा बना दिया। सच हमेशा झूठ पर गालिब आता है। अफगान तालिबान हुकूमत अपने प्रोपेगेंडा ज़राए और सरकारी बयानात के जरिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दाइश के कैंपों का दावा कर रही है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगना शौकत नवाज, राजा अमजद, अंजुम जमान और राजा शोएब समेत 150 शरपसंद 4 शेड्यूल में शामिल। महकमे दाखिला आज़ाद जम्मू कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शरपसंदों को आज़ाद जम्मू कश्मीर एंटी टेररिज्म एक्ट 2014 के तहत 4 शेड्यूल में शामिल किया गया। आज़ाद कश्मीर काबीना ने शरपसंदों के नाम 4 शेड्यूल में शामिल करने की मंजूरी दी। मरी में 10 दिन से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, मुकामी सारिफीन और सयाहों को मुश्किलात। डिप्टी कमिश्नर मरी के मुताबिक आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल के पेश नज़र मरी में इंटरनेट सर्विस मुतासर है। सिग्नल टावर्स मरी कश्मीर के संगम पर नस्ब हैं। आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट बंद होने की वजह से मरी और कोटली सतियाँ भी मुतासर हैं। मुल्क में हफ्तावार महंगाई 0.46% बढ़ गई। महंगाई की मजमूई सालाना शरह 15.28% हो गई। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में खाने पीने की 25 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना ने लेट रिटर्न फाइलिंग पर सरचार्ज में इजाफे की तजवीज़ मंजूर कर ली। ज़ायद टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाले शख्स पर जुर्माने की तजवीज़ को भी मंजूर कर लिया है। FBR हुकाम के मुताबिक कंपनी के लिए रिटर्न ताखीर पर ATL में शमूलियत का सरचार्ज पहले 25,000 रुपये था, जिसे 1 लाख रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ है। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस के लिए सरचार्ज 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया है, जबकि इनफरादी टैक्स दहिंदा के लिए सरचार्ज 1,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है। पासपोर्ट के इजरा को मुकम्मल तौर पर ई पासपोर्ट पर मुंतकिल करने का उसूली फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 1 जुलाई से पासपोर्ट दफातर में कैशलेस निज़ाम नाफिज किया जाएगा। ई पासपोर्ट पर मुकम्मल मुंतकली से पासपोर्ट के ज़िम्न में फ्रॉड और जालसाजी का खात्मा होगा। शहरियों को पासपोर्ट उनकी दहलीज पर फराहम करने का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। वज़ीर दाखिला की बिजनेस पासपोर्ट पर पॉलिसी को FBR की मुशावरत से जल्द अज जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत।
लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने चकवाल में सीसीडी एहलकार की फायरिंग से 9 साल की हानिया के कत्ल का केस FIA के हवाले कर दिया। पुलिस हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 9 साल हानिया के कत्ल का मुकदमा दर्ज है, मुलजिम भी गिरफ्तार है। अदालत ने CCD से मुंतकली की रिट पिटीशन निपटाते हुए केस DG FIA को भेज दिया। अदालत ने DG FIA को दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत कर दी। और पेट्रोल 74 रुपये, डीजल 67 रुपये फी लीटर सस्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान, पेट्रोल 299 रुपये, डीजल 311 रुपये फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। आलमी मार्केट में WTI खाम तेल 76, ब्रेंट 80 और मर्बन ऑयल $72 पर ट्रेड हो रहा है।